इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास में तैनात डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया बयान अब चर्चा में आ गया है। जकार्ता में एक सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई की शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 10 जून को आयोजित इस सेमिनार में भारत पाक वायु संघर्ष और इंडोनेशिया की रणनीतिक दृष्टि विषय पर बोलते हुए कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारतीय वायुसेना को केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाने का निर्देश था, इस कारण भारत को कुछ लड़ाकू विमान खोने पड़े। उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद से राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कैप्टन शिव कुमार ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि भारत की सैन्य कार्रवाई राजनीतिक नेतृत्व के दिशा निर्देशों के तहत होती है। उन्होंने कहा, शुरुआत में ये स्पष्ट निर्देश था कि सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में जब भारतीय पक्ष को नुकसान झेलना पड़ा तब रणनीति में बदलाव किया गया। नई रणनीति के तहत सबसे पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया। इसके बाद भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ब्रह्मोस जैसी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ठोस जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने भी सिंगापुर में एक साक्षात्कार के दौरान कुछ विमानों के खोने की बात स्वीकार की थी। बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच इंडोनेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने स्पष्टीकरण जारी किया है। दूतावास ने कहा कि डिफेंस अटैची के बयान संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि भारतीय सेना हमेशा राजनीतिक नियंत्रण में काम करती है, जो कई पड़ोसी देश से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह आतंकवादी संरचना को निशाना बनाने के लिए था। भारत की कार्रवाई किसी प्रकार से उकसावे वाली नहीं थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री विपक्ष को भरोसे में लेने और सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्यों कतरा रहे हैं। उन्होंने संसद के विशेष सत्र की मांग दोहराई और कहा कि इस तरह के सैन्य अभियानों पर देश को सच बताया जाना चाहिए। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात करीब 1:05 पर पाकिस्तान और POK में एक तेज लेकिन सीमित एयर स्ट्राइक की। सिर्फ 25 मिनट चले इस ऑपरेशन में भारत 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में कहा था कि उनके देश ने जवाबी हमला किया, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। इनमें 3 राफेल विमान होने का दावा किया गया। बाद में पाकिस्तान ने ये संख्या बढ़ाकर 6 बताई। हालांकि इसकी पुष्टि भारत की ओर से नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान और उसके बाद आए राजनीतिक व कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस सैन्य अभियान की परतें जनता के सामने खोल दी हैं। भारतीय सेना की रणनीति और राजनीतिक नेतृत्व के संतुलन की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। अब देखना है कि इस मामले में सरकार आगे क्या रुख अपनाती है।